हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। कल तबीयत ख़राब होने के कारण कल मॉर्निंग में सेट नहीं आया था और शाम में आपका ग्रुप डिस्कशन लाइव चला। तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ, तो आज भी तबीयत उतना अच्छा ठीक नहीं है, फिर भी ठीक है। इसके लिए मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूँ और यह हमेशा चलते रहेगा। और 20 तारीख के बाद जो ग्रुप डिस्कशन 7 बजे शाम को चलता है, उसको 10 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर के होने वाला है, उसमें कुछ रिवीजन करना है। मेरा भी एग्ज़ाम है और भी लोग को एग्ज़ाम है, इसी की वजह से वह 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके तुरंत बाद बिहार एसएससी के लिए स्पेशल वह ग्रुप हो जाएगा। और बिहार एसएससी का जब तक एग्ज़ाम, जैसे 20 नवंबर, 25 या 26 और 27 नवंबर के जैसे एग्ज़ाम है, उस समय 5 दिन पहले फिर ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा। आप लोग रिवीजन कर लेंगे और स्पेशल बिहार एसएससी के लिए ही चलेगा। तो स्पेशल जब बिहार एसएससी के लिए चलेगा, तो उसमें आपको जीके जीएस दरोगा का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है। जो भी जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उस ग्रुप डिस्कशन से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बात आपको बताया, आप लोग बातों को समझ गए होंगे। और ये सुबह में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है, यह मंडे टू सैटरडे चलते रहेगा, यह बीच में किसी दिन बंद नहीं रहेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ चैनल की सेशन की आज शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखें। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही आपको होमवर्क दिया जाता है डेली का। तो चलिए आज के सेशन के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। और एक और मुगल शासक जो हुमायूं हैं, उनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में था। तो यहाँ पर पूछा गया उनकी बीबी का मकबरा कब बनवाया गया था? 1648, 1658, 1668 और 1678। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 1678 में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, यानी तैरते हैं? बादल किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल और ओजोन मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि क्षोभ मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, आपको क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। अयन मंडल की बात करें तो इसमें रेडियो तरंग होते हैं और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। हमारे में 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और ओजोन मंडल। ये 5 मंडल को आप अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी आपको क्रम में सजाने को भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, अयन मंडल में और ओजोन मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है, जहाँ पे वायुयान उड़ाया जाता है। और क्षोभ मंडल की मैंने अभी ही चर्चा किया हूँ, अयन मंडल का भी चर्चा कर दिया हूँ, आपको ओजोन मंडल का भी चर्चा किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? जो पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है, वह किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी का वकालत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा के में अंग्रेजी की वकालत किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही चालू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था।
इनके शासनकाल में आपको रेल, डाक, तार ये सभी चलाए गए थे। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो इस तरह मैंने जो भी 4 ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ वायसराय को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जब तक आपको कार्यकाल नहीं याद रहेगा तो आपको वायसराय नहीं याद होगा। आपको वायसराय के साथ साथ कार्यकाल भी याद रखना हर संभव प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को और रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका मूल नाम मूलशंकर था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका नरेंद्र दास नाम था और रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रशासनिक किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आपको 1793 में ही उनका शासनकाल था और उसी समय किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल 1829 से लेकर 1835 तक था। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का वकालत कहा गया था। और लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने आपके अगले क्वेश्चन में ही इसका चर्चा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह ग्रुप डी के एग्जाम में आपको 13 सितंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया है। 6 अगस्त 1952 को, 9 अगस्त 1950, 12 अगस्त 1951 और 15 अगस्त 1953। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको ऑप्शन ए, यानी कि 6 अगस्त 1952 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था और राज्यों को पुनर्गठन की बात कहेगा तो 1953 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें गलत करके आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष अगर पूछेगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय परिषद की। राष्ट्रीय परिषद जो बात है एक गैर संवैधानिक है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 13 सितंबर को पूछा गया है। 1949, 1959, 1969 और 1979। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। यहीं पर पूछ देगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर कब किया गया, तो 1980 में ही किया गया था आपको इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1959 की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से पंचायती राज के गठन की बात कही गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? नंगा पर्वत शिखर जो है वह भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होता है और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है और चमोली जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व विरासत दिवस है वह कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 18 फरवरी को, 12 मार्च को और 18 अप्रैल को। तो विश्व विरासत दिवस आपको ऑप्शन डी 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 जनवरी को
युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्ष का होता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर आपसे पूछता तो इसका द हेग होता, और इसमें पूछा गया है कि कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो 10, 11, 15 और 18। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, सिकंदराबाद, ग्वालियर, भोपाल और बेंगलोर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद और हैदराबाद यह जुड़वा शहर है। ग्वालियर आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है और सांची के स्तूप जो अशोक ने बनवाया था वह ग्वालियर में ही है। भोपाल में एक गैस MIC मिथाइल एसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था आपको 1984 में, 3 दिसंबर 1984 को। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है। विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर वेधशाला कौन सा है, अमेरिका, चीन, जापान और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भारत। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति आपको जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। चीन की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगा हुआ है, तो आपको यह अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा इसका सीमा लगा हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु में है। राजस्थान की बात करें तो अरावली की पर्वत आपको राजस्थान में है। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था 1953 में, उसमें प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, यह केरल राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, संगम साहित्य किस भाषा की, संगम साहित्य की भाषा क्या थी। क्वेश्चन पूछा गया कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी, उर्दू, फारसी, मगधी और तमिल। तो संगम साहित्य की भाषा आपको ऑप्शन डी, यानी कि तमिल है। मगधी आपको बिहार में बोला जाता है, जैसे गया, पटना, नालंदा, ये सब में मगधी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ये विश्व के भूगोल से क्वेश्चन है। किस महाद्वीप को श्वेत का महाद्वीप कहा जाता है, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को और एशिया को और अफ्रीका को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अंटार्कटिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बनाया गया। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर बना है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो भारत में पहला रेडियो का स्टेशन आपको ऑप्शन बी, मुंबई में बनाया गया है। और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में, जिसकी स्थापना 1911 में किया गया था। दिल्ली में इंडिया गेट की स्थापना 1921 में किया गया। और कलकत्ता की बात करें तो भारत के पहले राजधानी आपको कलकत्ता हुआ करती थी और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया है।
चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? बोटेनिकल गार्डन हरिद्वार, नैनीताल, कोलकाता और मनाली। तो भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन आपको ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता में, हरिद्वार आपको उत्तराखंड में पड़ता है और नैनीताल भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल में ही है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटेन का लौ महिला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन का लौ महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन की लौ महिला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट थैचर को ब्रिटेन का महिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय युवा विकास राजीव गांधी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 24, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस मतलब संविधान दिवस। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि विधि दिवस मतलब होता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 सितंबर को और 26 नवंबर को। तो विधि दिवस आपको ऑप्शन ए यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु कौन है? विश्व की जो प्रथम प्रखनली शिशु कौन है? तो चांदनी, खुशबू, इंदिरा और लूसी ब्राउन। तो विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु है आपको ऑप्शन डी यानी कि लूसी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? लेनिन, निकोली बुल्गानिन, पुतिन, बी गोर्बाचोव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी निकोली बुल्गानिन थे। आज थोड़ा डिस्कशन मैं तेज़ी से करा रहा हूँ, मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए डिस्कशन लाया हूँ जो कि आपको कोई इससे दिक्कत ना आए। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। इससे पहले मैंने चर्चा कर दिया हूँ कि कितना दिन का होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आपके सामने मैं चर्चा करूँगा। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 9 वर्ष। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो हेग होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको हेग होगा। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। ये भी चीज़ याद रखिएगा और ये भी याद रखेंगे और ये तीनों चीज़ को याद रखेंगे, तीनों ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेसियस, मैकियावेली, प्लूटो और रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि ग्रेसियस को कहा जाता है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक। क्वेश्चन नंबर 29, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। तो सबसे पहले मानवाधिकार दिवस आपको 1993 से मनाया जा रहा है, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है
कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। जो जीवाश्म नेशनल पार्क है वह भारत के किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कान्हा किसली अभयारण्य की बात करें तो आपको मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पे है। इलाहाबाद, हरिद्वार, कुल्लू और अहमदाबाद। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय आपको ऑप्शन डी यानी कि अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पे स्थित है तो इंदिराद्वार, नैनीताल, देहरादून और भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि देहरादून में है। नैनीताल भी आपको उत्तराखंड में है, हरिद्वार भी उत्तराखंड में है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। भारत में मतलब सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन पूछा गया है कि कौन सा है। थोरियम, यूरेनियम, क्रिप्टन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि थोरियम सबसे ज़्यादा उपलब्ध भारत में है। क्रिप्टॉन की बात करें तो क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस है यानी कि अक्रिय गैस है, जो कि 18वें ग्रुप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में सबसे बड़े वन घन किस देश में है। विश्व के सबसे बड़े वह घने वन किस देश में है तो रूस, कनाडा, जर्मनी और ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे बड़े और घने हैं। रूस की बात करें तो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य आपको रूस है और दूसरा कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 35, बृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है। जो बृहत बेसिन है वह किस देश में स्थित है तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और चीन में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया में है। बृहत बेसिन आपको ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 36, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है। हवाई द्वीप का जो है पुराना नाम क्या है। मैं कल रात में जो ग्रुप डिस्कशन शाम 7 बजे किया हूँ उसमें आपको विश्व का भूगोल और विश्व का इतिहास का ही होमवर्क दिया गया था, जो कि आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए आज के सेट में वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ग्रुप डिस्कशन देखे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर पार्टिसिपेट लें। मेरा दोनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट दीजिए और आपका देखिए जीके कितना मस्त और तगड़ा हो जाएगा। तो पूछा गया कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है तो सैंडविच, मेडागास्कर, केप टाउन, गारगेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि सैंडविच। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद अच्छे से रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है तो भारत में, चीन में, श्रीलंका में और नॉर्वे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश आपको मेघालय में मानसीराव में होता है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू अलग करता है और भारत और चाइना को मैकमोहन रेखा अलग करता है और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो टोक्यो, शंघाई, मुंबई और ओसाका। तो एशिया का सबसे बड़ा नगर आपको ऑप्शन ए यानी कि टोक्यो है। और एशिया का सबसे बड़ा शहर में आप मुंबई भी आता है। आप इसका स्थान बताइएगा कि मुंबई का कौन स्थान है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस बात को बताएंगे। लाल मिर्च
किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है? तो लाल मिर्च का बात कह रहा है। तो देखिए ज्योग्राफी में डाटा चेंज होते रहता है, लेकिन पुराने डाटा के ही अनुसार अभी देखा जाए तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं। जहाज में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जहाज में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर के, क्रोनोमीटर के, नॉटिकल मील के और रेनोमीटर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि क्रोनोमीटर के जहाज में समय मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, नॉटिकल मील से आपको दूरी मापा जाता है और रेनगेज से वर्षा की मात्रा मापा जाता है। तो इस तरह आज 40 क्वेश्चन था और 40 क्वेश्चन का थोड़ा सा जल्दबाजी में डिस्कशन कराया गया, लेकिन फिर भी उतना जल्दीबाजी में नहीं कराया गया जितना होना चाहिए। मैंने हर संभव प्रयास करता हूं कि मेरे पास जितना है मैं उतना आपको दे दूं। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और शाम को ग्रुप डिस्कशन शाम 7 बजे ज़रूर आप पार्टिसिपेट हो। और टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिनअप कर दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।